श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, ये कथा बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ध्यान से सुनने वाली है। और ये जो संवाद है, ये एक बार बाबा ने हेमांड पंत को श्यामा के पास भेजा और श्यामा ने ये जो बात है हेमांड पंत को बताई। लेकिन आप इसको सुनिएगा बहुत ध्यान से कि बाबा ने किस तरह से बाबा के गुरु ने उनसे 2 पैसे की दक्षिणा मांगी और वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी, ये आप भी सुनिए, क्योंकि ये 2 पैसे की दक्षिणा की कहानी बहुत ही विचित्र है। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। हम नहीं जानते वो किन्होंने खींचे, किन्होंने बनाए, लेकिन हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो उन पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा सदैव कायम रखें। और उनसे ये भी निवेदन करूंगा बाबा से कि श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्यों पर भी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रहे। बात तब की है जब संगमनेर एक जगह है, वहां से राधाबाई जो थी, वो एक बुजुर्ग महिला थी। वो कुछ लोगों के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आई। बाबा की कीर्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, लोगों का झुंड के झुंड शिरडी आते थे। तो जब वो बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आई और बाबा के दर्शन किए तो एकदम उनका मन शांत हो गया और उनको बहुत आनंद आया। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि क्यों ना बाबा को अपना गुरु बनाया जाए और बाबा से इस पे साथ साथ कोई उपदेश भी लिया जाए। और ये बात दिमाग में रखकर उन्होंने अंजल ग्रहण करना छोड़ दिया। उन्होंने सोचा या तो बाबा मुझे उपदेश दें, नहीं तो मैं ऐसे ही अपना शरीर छोड़ दूंगी। श्यामा कहते हैं कि जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे बहुत घबराहट हुई और मैं गया बाबा के पास कि देवा, ये क्या कर रहे हो? आप लोगों को इतना आकर्षित करते हो, अपने पास बुलाते हो, फिर इस तरह की बात कर रहे हो। अगर इस बूढ़ी माता को कुछ हो गया और इनका कुछ दिक्कत हो गई तो बहुत अपकीर्ति हो जाएगी आपकी। तो आप उनका कुछ कीजिए ना, मसला सुलझाइए इस बात को। माता नहीं मान रही। अब बाबा ने सोचा कि बुजुर्ग महिलाएं नहीं मान रही, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, उनको बुला के लो। अब जब राधाबाई को लेकर द्वारका माई में आया गया और बाबा ने फिर उनसे कहा कि हे माँ, तुम क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट दे रही हो? तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूं। ये बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत गहरा मर्म है। बाबा ने कहा कि मेरे गुरु थे, जिनके पास मैंने बड़ी मन से सेवा की, उन्होंने कभी मुझे कोई उपदेश नहीं दिया। उनकी जो तरीका था मुझे ज्ञान देने का, मुझे समझाने का, वो बड़ा ही विचित्र था। कहता मैं उनकी भक्ति में इतना लीन रहता था, मुझे उनकी सेवा करने में बहुत आनंद आता था। एक बार उन्होंने मेरा मुंडन कराया और मुंडन कराने के बाद जो है उन्होंने मेरे से 2 पैसे दक्षिणा मांगी। अब तुम सोच रही होंगी कि इतने जब सिद्ध पुरुष थे तो उनको दक्षिणा की क्या जरूरत है, क्या करेंगे पैसा लेके? तो हे माँ, कि उनको पैसे की ना कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो जो 2 पैसे की दक्षिणा थी ना, वो 1 पैसा था दृढ़ निष्ठा और दूसरा पैसा था धैर्य, यानी कि श्रद्धा और सबरी। तो माँ, वो जो 2 पैसे की जब दक्षिणा मैंने अपने गुरु को अर्पित कर दी, तो उसके बाद मुझे जीवन भर कभी भी ना तो अन्न और वस्त्र की कमी हुई, ना जल की दिक्कत हुई। मेरी सारी परेशानियां जो थी वो मेरे गुरु ने हर ली। मैं जीवन भर ये सोचता रहा कि वो मुझे कोई मंत्र देंगे, मुझे कोई उपदेश देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कोई उपदेश और मंत्र दिया ही नहीं। तो हे माँ, जब मेरे गुरु ने मुझे आज तक कोई मंत्र नहीं दिया, तो मैं तुम्हें कैसे वो मंत्र दे दूं? तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम अपना ये उपवास त्याग दो और खुद भी खुश रहो और बच्चों को भी खुश रखो। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो 2 पैसे की दक्षिणा है, दृढ़ निष्ठा और धैर्य, यानी कि श्रद्धा और सबूरी, ये जो 2 शब्द हैं, अगर आप अपने को समर्पित कर दोगे, ये 2 पैसे की दक्षिणा अगर आप बाबा को दे देंगे, तो बाबा भी आपके सभी समस्याएं हर लेंगे। और शास्त्र भी कहते हैं कि अपने गुरु पे दृढ़ विश्वास आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। वह आपको इस धरती पर भी और आध्यात्मिक मार्ग में भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसलिए अपने गुरु पे भरोसा रखिए, उन पे दृढ़ निष्ठा रखिए और धैर्य रखिए, क्योंकि ये 2 चीजें आपको बहुत जीवन में काम आएंगी। और ये जो कथा थी, इस कथा के आगे की भी एक कथा और इससे पीछे की भी कथा है, वो मैं आपको आने वाले किसी एपिसोड में सुनाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ये कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाता। और आपसे एक पुनः निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो ये आप नीचे देख रहे होंगे कि
बाबा की फोटो के साथ श्रद्धा और सबूरी लिखा हुआ है। इस पे आप क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और परिवार के सदस्य बनिए। ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे अपने और मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूँ। जुड़े रहें श्रद्धा और सबूरी के साथ। नमस्कार।